गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम लोग आधुनिकीकरण विषय पर चर्चा करेंगे, अर्थात आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, इस विषय पर चर्चा किया जाना है। यह विषय सेमेस्टर 6 के DSC 4 पेपर से संबंधित है। इसमें आज हम विस्तार से समझेंगे कि आधुनिकता अर्थात आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकता शब्द आमतौर पर उत्तर पारंपरिक, उत्तर मध्ययुगीन ऐतिहासिक अवधि को संदर्भित करता है, जो सामंतवाद से पूंजीवाद, औद्योगिकीकरण, धर्मनिरपेक्षवाद, युक्तिकरण, राष्ट्र राज्य और उसकी घटक संस्थाओं का निगरानी के प्रकारों की ओर कदम बढ़ाने से चिन्हित होता है। इसे बार्कर ने 2005 में इस पर अपना अध्ययन कार्य किया था। अवधारणा के आधार पर आधुनिकता का संबंध आधुनिक युग और आधुनिकता से है, लेकिन यह एक विशिष्ट अवधारणा का निर्माण करती है, जबकि एनलाइटमेंट पश्चिमी दर्शन में एक विशिष्ट आंदोलन की ओर इशारा करता है। आधुनिकता केवल पूंजीवाद के उदय के साथ संबंधित सामाजिक जुड़ाव को संदर्भित करती है। आधुनिकता बौद्धिक संस्कृति की प्रवृत्तियों को भी संदर्भित करती है, विशेष रूप से उन आंदोलनों को जो धर्मनिरपेक्षीकरण और उत्तर औद्योगिकीकरण जीवन के साथ जुड़े हैं, जैसे कि मार्क्सवादी, अस्तित्ववाद और सामाजिक विज्ञान की औपचारिक स्थापना। इस संदर्भ में आधुनिकता को 1436 से लेकर 1789 के सांस्कृतिक और बौद्धिक आंदोलन से जोड़ा गया है, जिसका विस्तार 1970 के दशक तक या उसके बाद तक हुआ। यह बहुत ही सही कहा गया है कि आधुनिकीकरण पुरानी प्रक्रिया के लिए चालू शब्द है। यह सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसमें कम विकसित समाज विकसित समाजों के सामान्य विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। अर्थात आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में मानसिक दृष्टिकोण एवं संस्थागत रचना मुख्य घटक माने गए। जेम्स ओ कॉनेल ने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सृजनात्मक विवेकशीलता के द्वारा संबोधित किया। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तब स्वयं बढ़ती है जब नव प्रवर्तन एवं व्यवस्था के संयोग के साथ मानसिक दृष्टिकोण एवं स्वयं विकसित होने लगे। कॉनेल ने आपस में संबंधित एवं अक्रिया करने वाले 3 पक्षों को ध्यान में रखा, जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य बिंदु हैं। जैसे पहला, ज्ञान की नियमित, क्रमिक व अन्वेषणपूर्ण जांच आधुनिकीकरण है। दूसरा, ऐसे उपकरण एवं तकनीक जो इसे बनाए रखने हेतु सहायक होते हैं। तीसरा, व्यक्तियों एवं सामाजिक संरचना दोनों के द्वारा नियमित परिवर्तनों को स्वीकार करने की इच्छा तथा साथ ही ऐसी क्षमता का उत्पन्न होना जिसे व्यक्तिगत एवं सामाजिक पहचान बनी रह सके। मार्शल बर्मन की एक पुस्तक जो 1983 में प्रकाशित हुई, उस पुस्तक के अनुसार आधुनिकता को 3 पारंपरिक चरणों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे पीटर ऑसबर्न द्वारा क्रमशः आरंभिक, शास्त्रीय और उत्तर कहा गया है। आरंभिक आधुनिकता 1500 से लेकर 1789 तक की अवधि को आरंभिक आधुनिकता कहा माना जा सकता है। दूसरा है शास्त्रीय आधुनिकता, जिसको 1789 से लेकर 1900 के बीच रखा गया है, तथा तीसरा उत्तर आधुनिकता जो 1900 से लेकर 1989 तक के बीच की अवधि है। लियोटार्ड और बॉडिलार्ड जैसे लेखकों का मानना है कि आधुनिकता 20वीं सदी के मध्य अथवा उत्तरार्ध में समाप्त हो गई और इस प्रकार आधुनिकता के बाद की अवधि को उत्तर आधुनिकता
का के रूप में वर्णित किया गया है। अन्य सिद्धांतकारों ने बहरहाल 20वीं सदी के अंत से लेकर वर्तमान समय की अवधि को आधुनिकता का ही एक अन्य चरण माना है। इस चरण को बॉमन द्वारा तरल आधुनिकता या गिंडेस द्वारा उच्च आधुनिकता कहा जाता है। आधुनिकता की सामाजिक समस्याओं की सीधी प्रतिक्रिया स्वरूप उभरे विषय समाजशास्त्र में हैरिस के अनुसार आमतौर पर एनलाइटमेंट युग के फलस्वरूप सामाजिक स्थिति, प्रक्रियाओं और उपदेशों को संदर्भित करता है। सबसे बुनियादी संदर्भ में एंथोनी गिंडेंस आधुनिकता का वर्णन इस रूप में करते हैं। आधुनिकता का सामाजिक दृष्टि से अगर अध्ययन किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक समाज या आधुनिक सभ्यता के लिए एक आशुलिपि शब्द अधिक विस्तार में चित्रित किए जाने पर इसका संबंध विश्व के प्रति एक खास दृष्टिकोण से है। ऐसे विश्व का विचार रखना जो परिवर्तन के लिए तैयार है मानव हस्तक्षेप के द्वारा। दूसरी, आर्थिक संस्थानों विशेष रूप से औद्योगिक उत्पादन और एक बाजार अर्थव्यवस्था का परिसर है। तीसरा, राजनीतिक संस्थाओं की एक निश्चित श्रृंखला जिसमें शामिल है राष्ट्र राज्य और जन लोकतंत्र। मोटे तौर पर इन विशेषताओं के परिणाम के रूप में आधुनिक कृषि पूर्व सामाजिक व्यवस्था की तुलना में अधिक गतिशील है। यह एक समाज है, अधिक तकनीकी रूप से संस्थाओं का परिसर है जो किसी पूर्व संस्कृति के विपरीत अतीत के बजाय भविष्य में जीता है। अतः आधुनिकता एक प्रगतिशील बल की ओर निर्देशित है जो मानव जाति को अज्ञानता और तर्कहीनता से मुक्त कराने का वादा करती है। नई सामाजिक और दार्शनिक शर्तों के साथ तथापि मौलिक नई चुनौतियां पैदा हुई। आधुनिकता का युग सामाजिक रूप से औद्योगिकरण और श्रम विभाजन द्वारा चरितार्थ होता है और दार्शनिक रूप से निश्चितता की हानि और यह आश्वास की निश्चितता को कभी स्थापित नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। निश्चितता की इस हानि के केंद्र में धर्म की हानि है। 19वीं सदी के विभिन्न बुद्धिजीवियों ने, जिनमें से शामिल है ऑगस्ट कांते से लेकर कार्ल मार्क्स और सिगमंड फ्राइड ने धर्मनिरपेक्षीकरण के मद्देनज़र वैज्ञानिक और राजनीतिक विचारधाराओं को पेश करने की कोशिश की। आधुनिकता को विचारधारा की उम्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, आधुनिकी की प्रक्रिया में सामाजिक परिवर्तनों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। आधुनिक औद्योगिक समाज सार्वभौमिक विशिष्टता एवं उपलब्धि मापदंड से प्रभावित होता है। दूसरा, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में गतिशीलता का उच्च अंश पाया जाता है। यह सामान्यतः अन्य सामाजिक संरचनाओं से प्रभावित भी रहता है। तीसरा, ऐतिहासिक रूप से स्थापित संस्थाएं नियमित रूप से नए परिवर्तनों के अनुरूप अपने आप को बदलती है। ज्ञान के स्तर में शुद्धि होती है। मनुष्य अपने पर्यावरण पर अधिक नियंत्रण रख पाने में सामर्थ्य बनता है। अतः आधुनिकीकरण का सिद्धांत वितरणात्मक पक्षों को स्पष्ट रूप से रेखांकित नहीं करता, लेकिन एक सन्निहित समतावादी एवं सहभागिता की स्वाभाविक विशिष्टता की उपस्थिति को सूचना देता है। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक अंतरालों में कमी होती है। अधिक समानता की प्राप्ति के साथ वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव होती है। आधुनिकीकरण एवं विकास की प्रकृति मुख्य प्रक्रिया को रेखांकित करती है। जैसे पहला, आधुनिकीकरण एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है। इसके अधीन तकनीकी व सांस्कृतिक दशाएं तेजी के साथ बदलती है। पशुचारक घुमक्कड़ प्रवृत्ति धीरे धीरे सुस्थापित कृषि का रूप ले लेती है। ऐसे प्रयास संभव बनते हैं जिनसे ग्रामीण कृषि संस्कृति शहरी औद्योगिक संस्कृति में रूपांतरित हो जाती है।
इस प्रवृत्ति को एल्विन टॉफलर ने अपनी पुस्तक में ऐसी गति को कहा जो पहली लहर को द्वितीय लहर में बदलती है। दूसरा, आधुनिकीकरण एवं विकास दोनों प्रक्रियाएं जटिल एवं बहुआयामी होती है। यह संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक एवं संस्थागत सुधारों एवं पूर्ण संरचना की श्रृंखला को सम्मिलित करती है। तीसरा, आधुनिकीकरण एवं विकास दोनों प्रणालीजन्य क्रियाएं हैं। एक आयाम में होने वाले परिवर्तन अन्य आयामों पर महत्वपूर्ण सह परिवर्तन करता है। आधुनिकीकरण एवं विकास दोनों विश्वव्यापी प्रक्रियाएं हैं। विचार एवं तकनीकी का फैलाव किसी एक मूल्य केंद्रित संस्था के विश्व के स्थानों पर होता है। पांचवा, दोनों लंबी प्रक्रियाएं हैं। दोनों के लिए समय अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। छठवां, दोनों स्तरीय प्रक्रियाएं हैं। ऐतिहासिक अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण एवं विकास के साक्ष्य निर्दिष्टीकृत स्तर पर एवं उप स्तर के अधीन होते हैं। तथा अंतिम है, दोनों समान प्रक्रियाएं हैं। आधुनिकीकरण एवं विकास जैसे जैसे उत्पन्न अवस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, राष्ट्रीय समाजों के मध्य का अचर संकुचित होने लगता है तथा अंततः एक ऐसी स्थिति व अवस्था आती है जिसमें आधुनिक विश्वासों एवं संस्थाओं की सार्वभौमिक बाध्यता समाज द्वारा अंततः एक विश्वव्यापी समाज की स्थिति सामने आती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।